हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है RRB रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द RRB एग्ज़ाम, या फिर इसके हाइलाइट्स, स्टेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, रिकमेंडेड बुक्स, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर हम आते हैं व्हाट इज़ RRB रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। RRB रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, उसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे RRB ALP पोस्ट है, RRB JE है, RRB NTPC से है एंड RRB ग्रुप D भी है। फिर अब हम आते हैं हाइलाइट्स पे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया एग्ज़ाम का फुल फॉर्म। RRB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इसका फुल फॉर्म होता है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, इसको इंडियन रेलवेज ने इसको स्टार्ट किया था। और मोड ऑफ द टेस्ट CBT एंड ऑनलाइन होता है उसका एग्ज़ाम। टाइम अलॉटेड है 1 आवर 30 मिनट्स का होता है। लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का होता है। यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है और नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एनुअली दिया गया, मतलब ये सिर्फ साल में एक बार इसका एग्ज़ाम होता है। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग फ़ीस दी गई है। जैसे कि UR के लिए है 500, OBC के लिए है 500 एंड SC ST एंड PWD के लिए 250 रुपीज़ है। अब हम आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे। जैसे एग्ज़ाम डेट अलग अलग पोस्ट के लोगों की होती है, और जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के लिए, मतलब अलग 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 टॉपिक के लिए दिया गया है। जैसे कि एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ामिनेशन डेट और नोटिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड। इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट अभी अनाउंसड नहीं किया गया है। जब भी इनमें से किसी भी चीज़ का डेट अनाउंसड किया जाएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर अब हम आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको उसमें कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी। जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहेगी। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना नोटिफिकेशन PDF देख सकेंगे। फिर अब हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इसके अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे NTPC के लिए दिया गया है जूनियर टाइम कीपर के लिए 17 है। फिर ट्रेन्स क्लर्क के लिए 592 है। कमर्शियल कब टिकट क्लर्क के लिए 4940 है। वैसे यहाँ पे और भी पोस्ट के लोगों की दी गई हैं और ये वैकेंसीज़ एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट के लोगों की दी गई है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं और अलग अलग ईयर्स भी दिए गए हैं। फिर अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं: नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। एज लिमिट होता है कि अगर आप 18 to 30 ईयर्स के अंडर में हैं
तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा हैं तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर अब हम आते हैं नेशनलिटी पे। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 1962 से पहले कहीं और रहते थे और 1962 के बाद अब आप परमानेंटली आप इंडिया में आ गए रहने के लिए, तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होता है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस होते हैं, जैसे कि आपका डिग्री और 10th 12th और भी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके सब कंप्लीट हैं तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑप्शन दिया रहेगा। उस पर क्लिक करते ही आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पासवर्ड, और ये सारी अगर आपने इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आपको एप्लीकेशन फ़ीस के लिए उसमें ऑप्शन रहेगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस भी होती हैं, जैसे कि PWD के लिए 250 रुपीज़ हैं, UR के लिए 500, ST के लिए है 250 एंड ST के लिए 250 एंड OBC के लिए है 500। सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसमें अपना फ़ीस भी देना रहेगा उतना, और आप किसी भी तरह अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और उसके नीचे कुछ ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए, तो उसको भी आपको फिल करना रहेगा। फिर अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली, सब कुछ आपने फिल कर लिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया है, जैसे कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहती हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पिन कोड या पैन कार्ड या फिर 10th 12th मार्कशीट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है। अगर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और सारी फ़ोटोग्राफ्स और आपने फ़ीस भी दे दी, सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके सब सही हैं, तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म को आपको सबसे पहले एक बार रीचेक करना रहता है। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक कर लिया है और आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही दी है, तो फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और वो सबमिट भी हो जाएगा। फिर अब आते हैं एडमिट कार्ड। यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए अलग अलग वेबसाइट्स दी गई हैं, अलग अलग स्टेट्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया भुवनेश्वर के लिए है, बिलासपुर के लिए, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, ऐसे यहाँ पे और भी प्लेस की नेम दी गई हैं। फिर अब हम आते हैं एडमिट कार्ड। यहाँ पे दिया गया अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग है यहाँ पर। और फिर हम आते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली एंड गोवा। इन सब प्लेसेस में आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी आ सकता है। फिर अब हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा। और जैसे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, फिजिकल एंड केमिस्ट्री के लिए फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए है 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ऐसे यहाँ पे और भी टॉपिक्स के लिए दिया गया है। फिर अब हम आते हैं रिकमेंडेड बुक्स के लिए। रिकमेंडेड बुक्स होते हैं आपको कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है आपको स्टडी के लिए, जैसे जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल साइंस है। वैसे यहाँ पे और भी सब्जेक्ट के लिए और भी पोस्ट के लोगों के लिए दिया गया है। फिर अब हमारे प्रिपरेशन टिप्स पे। प्रिपरेशन टिप्स होता है आपको किस तरह प्रिपेयर करना रहता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना रहता है अपने स्टडी के लिए। अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना रहता है और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अच्छे से स्टडी करना रहता है। टाइम टेबल अच्छे से आपको ऐसा बनाना रहता है कि आपको अच्छे से सारा स्टडी हो जाए और आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना अपने एग्ज़ाम के लिए, आपको अच्छे से स्टडी करनी है इसमें। फिर अब हम आते हैं आंसर की। आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं और इसमें आपको कुछ अपना इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने दे दी है तो आप अपना आंसर की देख सकेंगे। यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है कि आप किसी भी इस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और फिर किस तरह चेक करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये दो इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है।
और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आपको कभी भी काम आ सकता है। फिर अब हम आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाद आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, फिर नोटिफिकेशन पे क्लिक करना रहता है। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ, ये 3 इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है। अगर आपने ये तीनों इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे OBC है 30%, SC एंड ST है 30%, अनरिजर्व्ड के लिए 40% एंड EWS के लिए भी 40%। सो अगर मतलब आप जिस भी कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका 30 मार्क्स आना ही चाहिए। अगर आपका इससे ज़्यादा मार्क्स आया तो भी चलेगा, बट अगर आपका इससे कम मार्क्स आएगा तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर अब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन भी, फाइनल सिलेक्शन भी हो गया आपका, तो फिर आप इसमें उसके बाद अगर आप तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं अब सैलरी एंड बेनिफिट्स। अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज यहाँ पे दी गई हैं। और जैसे कि यहाँ पे दिया गया है और 21,700, 25,500, ऐसे यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सब के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।